क्या मिल सकते हैं नए अवसर या फिर कुछ नई चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं मेरे मित्रों? क्या मन की गहराइयों में छुपा है कोई नया संकेत? क्या कोई ऐसा संकेत आपको मिल सकता है जिससे कि जीवन में सकारात्मकता और ज्यादा आपके बढ़ जाए? या फिर अभी कुछ परीक्षा का समय बाकी है मेरे मित्रों? जी हाँ, नमस्कार मेरे मीन राशि के मित्रों, मैं शाबरमन साधक प्रवीण, स्वागत है आपका स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर। आज बात करेंगे सूर्य गोचर 2025 की मेरे मित्रों। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक यह गोचर मेरे मित्रों मीन राशि के लिए क्या संकेत लेकर के आया है, जीवन के किन क्षेत्रों पर आपके प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य गोचर 2025 का इसी पर बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपने घर में आता है तो उस घर की वृद्धि करता है, शुभत्व की वृद्धि होती है। और आपके छठे भाव में यानी कि मीन राशि वालों के, पाइसेस जोडियक साइन वालों के 6th हाउस में सूर्य देव का गोचर 17 अगस्त को हो चुका है मेरे मित्रों। लेकिन यहाँ पर केतु पहले से ही विराजमान है 18 मई 2025 से। तो सूर्य और केतु के 6th हाउस में आने से क्या जीवन में हो सकता है? देखिए, केतु और सूर्य के मिलने से सूर्य ग्रहण योग का निर्माण हुआ, पितृ दोष का निर्माण हुआ मेरे मित्रों। एस्ट्रोलॉजी में पितृ दोष कहा गया है। अब देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझनी होंगी। जैसे काफी लोगों ने मेरे मित्रों जो मीन राशि के हैं, उन्होंने 18 मई के बाद ये महसूस किया होगा कि उनके करियर में किसी न किसी तरह की कुछ खींचतान सी चल रही है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार ऑफिस में उनकी काम करने के बाद भी वो कद्र नहीं जिसके वो हकदार हैं। कहीं ना कहीं बॉस उनको उतना श्रेय नहीं देता जिस श्रेय के वे हकदार हैं। या फिर करियर को लेकर के कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए केतु क्या है, विच्छेदात्मक ग्रह है, मिस्ट्री है, अप्रत्याशित घटनाओं का प्रतीक केतु को कहा गया है। छठे स्थान में केतु का आना और इनकी दृष्टि 10वें भाव पर होना मेरे मित्रों, ये करियर में कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न कराते हैं जिसके चलते आपको ऐसा फील हो कि यार शायद मैंने गलत वर्क चुन लिया है। आपको ऐसा लगे कि यार मुझको ये प्रोफेशन नहीं चुनना चाहिए था, तो गलत प्रोफेशन में आ गया। यानी कि आपको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि यार आपकी एबिलिटी कम है। लेकिन मेरे मित्रों ऐसा नहीं, यह राहु का प्रभाव आपकी कुंडली में हो सकता है। क्योंकि जब भी राहु का संबंध वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 10वें भाव पर होता है और यदि आपकी कुंडली में केतु देव अच्छी स्थिति में नहीं है तो करियर को लेकर के कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। वही केतु की दृष्टि 12वें भाव पर है, तो यह आपको आध्यात्म की ओर तो ले जाता है। ये आपको सोचने पर तो मजबूर करता है कि यार आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आपकी गहरी सोच को, आपकी गहरी मन की गहराइयों को जागृत करने का काम करता है। लेकिन इसी के साथ साथ स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत ये क्रिएट कर सकता है। देखिए मेरे मित्रों, करोड़ों लोगों की मीन राशि है, सबके साथ ऐसा हुआ हो ऐसा तो संभव नहीं है। क्योंकि भैया बहुत से लोगों की कुंडली में बहुत अच्छी दशाएं चल रही है, लेकिन जिनकी कुंडली में केतु पीड़ित है या फिर राहु केतु शनि की दशा चल रही है या फिर खष्टेश की, अष्टमेश की, द्वादशेश की दशा चल रही है, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों को फील किया होगा। आप अपने अनुभव हमें कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों। वहीं धन को लेकर के, सेविंग्स को लेकर के भी जीवन में कुछ आपको सकारात्मकता फील नहीं हुई होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे मैंने जो सेविंग्स की थी वो कहीं ना कहीं घट रही है। अब सूर्य देव यहाँ पर आ गए हैं, तो मेरे मित्रों यहाँ पर आपको बस 2 चीजों को समझना है। यदि सूर्य देव आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, सूर्य देव की डिग्री अच्छी है, सूर्य देव आपकी कुंडली में नीच के नहीं है, सूर्य देव आपके लिए क्या बोलते हैं, अच्छे घर में बैठे हैं आपके बर्थ चार्ट में जो कुंडली बनती है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत सकारात्मक हो सकता है। आपको बता दें मेरे मित्रों, यह जो राशिफल है यह ग्रह गोचर का एक संकेत होता है। यदि आपको व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए, क्योंकि आपकी दशा अंतरदशा के आधार पर ही आपको आपके लिए वो सजेस्ट करेंगे क्या बेहतर हो सकता है। यहाँ पर केवल गोचर के संकेत की बात है। तो सूर्य देव आपकी कुंडली में मेरे मित्रों यदि अच्छी अवस्था में है तो यह कहीं ना कहीं मेरे मित्रों आपके लिए नए अवसर लेकर के आ सकते हैं। आपके करियर में नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि करियर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें चल रही थी
बॉस की अनुकंपा आपको नहीं मिल पा रही थी, यानी कि बॉस की नजर में आपका काम आ ही नहीं पा रहा था। आपके खिलाफ कुछ ऐसी पॉलिटिक्स थी कि जो आपके सीनियर्स थे वो सारा श्रेय खुद पर ले जाते थे, आपको आगे आने ही नहीं देते थे, जबकि काम सारा आप करते थे। तो अब आप अपने बॉस की नजर में आ सकते हैं। प्रमोशन के योग आपके बन सकते हैं यदि सूर्य देव आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में होंगे। लेकिन मेरे मित्र, केतु देव है, इस बात को मत भूलिए, पितृ दोष बना है, तो इसके कारण आपको गुस्से पर एक तो काबू रखना होगा, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा, और साथ ही साथ अपने इष्ट देवता का, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका, जो भी आप मंत्र वगैरह करते हैं उनका ध्यान करते हैं, जो भी आपकी पद्धति है उससे पूजा करते रहिए, उनको नमन करते रहिए। इष्ट देव की कृपा से केतु देव की कृपा भी आपको मिलेगी, क्योंकि केतु को मोक्ष का कारक भी कहा गया है। तो करियर में नए अवसर इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रमोशन या फिर कहीं नई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था तो वो कॉल आप पर आ सकती है, लेकिन सोच समझ करके निर्णय लेना है, क्योंकि केतु हर पग पर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार आपको रेमेडी बताएंगे, लेकिन फिर भी संकेत आपको बताना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम संकेत हर चीज में बता रहे हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आपके कोई पुरानी कोई रोग चला आ रहा था, उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में। विदेश यात्रा में कोई एकदम से रुकावट आ गई थी 18 मई के बाद और सूर्य मजबूत स्थिति में है, तो विदेश यात्रा में जो रुकावट आपकी आई थी वो रुकावट इस गोचर काल के दौरान दूर हो सकती है। सूर्य गोचर 2025 के दौरान 6th हाउस का गोचर मेरे मित्रों कई मामलों में अच्छा भी होता है और कई मामलों में इसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है, कि देर में फल देता है। अब 6 से 6 हाउस 11वां भाव होता है, तो यहाँ पर देखें तो ये इनकम के रास्ते कुछ नए आपके बना सकता है। लेकिन वहां पर अब देखिए, केतु की स्थिति को तो डिले नहीं किया जा सकता, क्योंकि केतु और सूर्य एक साथ है। अब यदि आपकी कुंडली में केतु भी अच्छी दशा में होंगे, सूर्य भी अच्छी दशा में होंगे, तब तो भैया फिर सोने पे सुहागा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर तो ये आपके लिए पॉजिटिवनेस लाएंगे। लेकिन एक ग्रह यदि सूर्य मजबूत है तब भी आपको पॉजिटिवनेस दे सकते हैं, लेकिन तब थोड़ा सा आपको फैसले सोच समझ करके लेने होंगे। दूसरी बात, खर्च जो आपके 18 मई 2025 के बाद अनावश्यक रूप से बढ़ रहे थे उन पर लगाम लग सकते हैं। बेफजूल के खर्च स्वास्थ्य के कारण या फिर आपके परिजनों में या घर में परिवार में होता है ना कि किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो सबको दिक्कत हो जाती है, तो वहां पर आपका जो खर्च हो रहा था वो खर्च रुक सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको उस रोग से कुछ राहत प्राप्त हो सकती है। वहीं सेविंग्स जो आप बचा नहीं पा रहे थे वो सेविंग्स आपकी मेरे मित्रों बच सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, यदि कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं है, सूर्य नीच के हैं या फिर सूर्य राहु केतु शनि के साथ है, तो यहां पर फिर स्थितियां सकारात्मक रूप से कुछ कम हो सकती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक चीज आपको बताते हैं कि आपने सोचा था कि यार विदेश जाएंगे, ये मन की गहराइयों से छुपा हुआ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपने सोचा था कि विदेश जाएंगे, विदेश में जाकर के कुछ अपना काम करेंगे, हो सकता है वहां पर अच्छा काम चल जाए तो वहीं पर सेट हो जाएंगे, आपने सब प्लान किया था फॉर एग्जाम्पल। लेकिन 18 मई के बाद केतु देव आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विदेश यात्रा को नहीं रोका, बल्कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी मनोस्थिति को चेंज किया। क्या आपके मन में कहीं ना कहीं ये अज्ञात सा भय आ गया कि यार मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, वहां जाऊंगा तो मेरा काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। मतलब केतु के कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, कि उससे पहले 18 मई से पहले आपने सोच रखा था कि भाई आप काम करेंगे। तो ग्रहों का ये संकेत होता है मेरे मित्रों, ग्रह हाथ पकड़ करके काम नहीं कराते, ये आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण आपकी सोच चेंज हो जाती है। अब यहीं पर सूर्य है, वो मजबूत स्थिति में है आपकी कुंडली में, तो सूर्य आत्मा के प्रतीक है, मान प्रतिष्ठा के प्रतीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रतीक है, हमारी हड्डियों के प्रतीक है। तो यदि सूर्य आपके मजबूत स्थिति में, सूर्य अपने घर में जा रहे हैं, तो जो केतु का नकारात्मक प्रभाव था 18 मई के बाद आपके जीवन में, उसको ये कम कर देंगे। क्यों भाई, अपने घर में जाएंगे और सूर्य को और ग्रहों का राजा कहा गया है। लेकिन मेरे मित्र, यदि वो कुंडली में ही कमजोर है तब फिर तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि वहां पर पहले से ही केतु विराजमान है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा मेरे मित्रों।
थोड़ा सा घर परिवार में अनजान कारणों से कुछ तनाव हो सकता है। हमने कहा ना कि चूंकि राहु की दृष्टि भी है, 12वें भाव में राहु है और सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, वहीं राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, वो सॉरी चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो पावर मिली ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में थोड़ा सा कलह का भाव, या फिर परिवार में एक साथ बैठे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार जैसे आप सबसे अलग से हैं, तो इस तरह की कुछ बातें फील हो सकती है। अगर कुंडली में सूर्यदेव बली नहीं और सूर्य बली है, तब फिर आप अपने परिवार में एक अलग अपना प्रभाव मेरे मित्रों छोड़ पाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको कई चीजें बताई, अब इस गोचर काल के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी एक छोटे संकेत ग्रह गोचर के अनुसार आपको देते हैं मेरे मित्रों। इससे आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा कि ये गोचर क्या संकेत लेकर के आया है। अनुशासन में रहने के लिए समय बहुत अच्छा है। ये आपको सिखाएगा कि आप मन की गहराइयों से सोचें, वास्तविकता पर नजर डालें और अनुशासन में रहें। अनुशासित दिनचर्या आपके जीवन को बेहतर बनाने का काम कर सकती है। स्वास्थ्य पर अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि भैया केतु और सूर्य दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी और 12वां भाव कहीं ना कहीं बीमारी का भाव कहा गया है मेरे मित्रों। वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लें और पितरों के नाम से रविवार को तर्पण करें। हर कार्य को धैर्य के साथ करें, संयम के साथ करें। क्या होता है मेरे मित्रों, सूर्य स्वाभिमान का प्रतीक है और सूर्य जब छठे भाव में आया है तो रोग रिपु ऋण इन तीनों पर आपका कहीं ना कहीं आपका मन चाहेगा कि आपकी विजय मिले, और सूर्य के आने से ताकत आपको मिलेगी क्योंकि वो आत्मविश्वास के प्रतीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आत्मविश्वास की वृद्धि होती है तो हम कभी कभी जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं। तो जल्दबाजी में फैसला लेने से यहाँ पर आपको बचना होगा, धैर्य से काम लेना होगा। क्या न करें, अनावश्यक बहस से बचे, अहंकार से बचे, गुस्से से बचे, गलत लोगों की संगति से दूर रहें, अपनी सोसाइटी को अच्छा रखें, घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, नींद और आराम की अनदेखी न करें। देखिए, राहु केतु का जो वास बताया गया वो घर के कोनों में बताया गया। तो मेरे मित्रों, संडे में मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले, हफ्ते में 1 या 2 दिन, तो अपने घर के कॉर्नर्स की सफाई कीजिए। इससे राहु केतु का जो निगेटिव इफेक्ट होता है वो मेरे मित्र दूर होता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को कोनों का कहीं ना कहीं प्रतीक बताया गया है। वहीं जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको आप ब्रेड्स वगैरह खिला सकते हैं, कुछ रस्क वगैरह खिला सकते हैं। इससे भी राहु और केतु की कृपा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर सूर्य को मजबूत करना जरूरी है। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए, सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शास्त्रोक्त हम कौन सा उपाय कर सकते हैं मेरे मित्रों? तो सबसे पहले तो ओम गृणी सूर्याय नमः का 108 बार पाठ रोजाना करें। हर इतवार में यदि हो सकता है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सूर्यदेव को अर्घ्य दें रोजाना। अब देखिए, मीन राशि वालों पर 7.5 भी चल रही है, 7.5 का द्वितीय चरण है। तो ऐसे में हनुमान जी की साधना भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि हनुमान जी की साधना करने से राहु केतु शनि मंगल कुंडली में यदि इनके कुछ दोष हैं तो वो समाप्त होते हैं मेरे मित्रों। हमारे शास्त्रों में कहा गया है हनुमान जी की कृपा से बहुत चीजें आपके लिए सकारात्मक हो सकती हैं। कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, क्या अनुभव आपके इस वीडियो को लेकर के रहे, अपने कमेंट्स हमें मेरे मित्रों कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।